डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पीएम मोदी की बंगाल में पहली चुनावी रैली। आज पीएम मोदी कुछ बिहार में रैली के जरिए बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। रैली में मोदी विकसित बंगाल का विजन पेश करेंगे। ईरान में लापता हुआ अमेरिका का पायलट मिला, मौत के मुंह से बच निकला F-15E स्ट्राइक ईगल का पायलट। भारी गोलीबारी के बीच ईरान से सुरक्षित खोज लाई अमेरिकी सेना। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम, ट्रंप बोले नहीं माने तो तबाह कर देंगे। जवाब में ईरान ने ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम ठुकराया। पश्चिम एशिया में जंग हुआ और भी भीषण, इजरायल ने ईरान लेबनान पर बरपाया कहर। उधर ईरान के बुशहर न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद कुवैत के पावर प्लांट पर ईरान का हमला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं मानता तो उसके ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला किया जाएगा। वहीं ईरान ने इस बयान को खारिज करते हुए इसे घबराहट भरा कदम बताया है। इस बीच इजरायली रक्षा बल ने ईरान और लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर कई ठिकानों को निशाना बनाया है। बुशहर न्यूक्लियर साइट पर हमलों को लेकर चिंता और बढ़ गई है। उधर कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी परिसर को नुकसान पहुंचा है। वहीं ट्रंप का दावा है कि तेहरान में हमले के दौरान ईरानी सेना के कई बड़े नेता मारे गए हैं, जिससे हालात और विस्फोटक हो गए हैं। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने इस धमकी को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबसी और घबराहट बताया है। इस बीच इजरायली रक्षा बल IDF ने ईरान और लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उधर कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी परिसर को नुकसान पहुंचा है, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान में हमले में ईरानी सेना के कई बड़े नेता मारे गए हैं। लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई के बीच हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ा सियासी और सैन्य घटनाक्रम सामने आया है, जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान में रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, वहीं अपने ही देश में शीर्ष सैन्य अधिकारियों की छुट्टी कर रहे हैं। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक हटाया गया, जबकि इससे पहले वायुसेना प्रमुख जनरल CQ ब्राउन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पद छोड़ चुके हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बिना कारण बताए ये फैसला लिया, जिससे अंदरूनी हलचल बढ़ गई है। इसी बीच अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी पद से हटा दिया गया है, जिससे सवाल और गहरा हो गया है। इन घटनाओं पर ईरान ने तंज कसते हुए कहा कि असली रेजिम चेंज तो वॉशिंगटन में हो रहा है। साउथ अफ्रीका में ईरानी दूतावास की पोस्ट ने इस बयानबाजी को और तेज कर दिया है, जिससे वैश्विक राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो नजर आ रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर विवादित बयान देते हुए चेतावनी दी है कि अगर भारत कोई दुस्साहसिक कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान कोलकाता जैसे बड़े शहर को निशाना बना सकता है। सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी सैन्य कार्रवाई का करारा जवाब देगा और इस बार प्रतिक्रिया सीमित नहीं होगी। उनका ये बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणी के जवाब में आया है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाता है तो भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव के बीच इस तरह की बयानबाजी ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है।
उत्तर प्रदेश में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लखनऊ से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ज्वलनशील पदार्थ, 7 मोबाइल फोन, 24 पैम्पलेट और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि ये गैस सिलेंडर और ट्रकों में आगजनी कर दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे और कुछ जगहों पर छोटी घटनाएं भी कर चुके हैं। एटीएस ने गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब को भी दबोचा है, जो मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। साकिब पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहकर सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था। जानकारी के मुताबिक गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की फिराक में था। फिलहाल एटीएस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और रिमांड लेकर बड़े खुलासे की तैयारी में जुटी है। कुशीनगर से खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने संयुक्त कार्रवाई में आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध एजेंट रिजवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी पडरौना कोतवाली क्षेत्र के रायनी मोहल्ला छावनी इलाके से की गई। बताया जा रहा है कि रिजवान पहले भी साल 2015 में आतंकी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और 2017 से 2023 तक जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद भी उसकी गतिविधियां संदिग्ध बनी हुई थी और वह युवाओं का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथ की ओर मोड़ने का काम कर रहा था। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और वो दिल्ली पुलिस के लिए वांछित भी था। जांच में उसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल स्पेशल सेल उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के गांव हथवेई में एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। 42 वर्षीय शीलवती की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की गई, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पति नेपाल सिंह अक्सर शराब के लिए पैसों को लेकर विवाद करता था और इसी को लेकर दोनों के बीच तनाव रहता था। घटना के समय बेटा खेत पर गया हुआ था और पत्नी घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिजनौर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में महज 3 घंटे के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा नजीमाबाद रोड पर गांव जलारा के सामने हुआ, जहां 2 कारों की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरा हादसा कीरतपुर बाईपास पर हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा हादसा चांदपुर के फीना रोड पर हुआ, जहां कार और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लगातार हुए इन हादसों से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी हुई है। कौशाम्बी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सैनी थाना क्षेत्र के बरीपुर गांव में 18 वर्षीय किशोरी का शव घर के अंदर फांसी पर लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतका लक्ष्मी सरोज के परिजन के बिना पुलिस को सूचना दिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और अंतिम संस्कार रुकवाते हुए शव को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर हड़कंप मच गया और परिजनों से पूछताछ शुरू की गई। मृतका की मां ने बताया कि उन्होंने बेटी को किसी तरह की डांट फटकार नहीं लगाई थी और घटना की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। बदायूं से एक और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जो कि चौंकाने वाला मामला है, जिसने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दातागंज क्षेत्र में प्रकाश चंद्र की जमीन का कथित तौर पर फर्जी बैनामा कर दिया गया, जिसके बाद न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी सदमे में हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरोप है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 8 महीने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी खुलेआम घूमते रहे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया और रजिस्ट्रार ऑफिस में मारपीट व अपहरण की कोशिश भी हुई। मृतक का भाई ओम सिंह अपने भाई की अस्थियां लेकर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। ये मामला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है।
फिलहाल जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। नगर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक चलती कार अचानक आग की लपटों में गिर गई। बताया जा रहा है कि मारुति ऑल्टो में सवार दुर्गेश विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तभी अचानक इंजन से धुआं उठने लगा। हालात को भांपते हुए चालक ने तुरंत गाड़ी रोकी और सभी लोग फौरन बाहर निकल गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार धू धू कर जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी और अंदर रखा सारा सामान भी खाक हो गया था। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। बहराइच में छावनी चौराहे के पास तेज आंधी के चलते एक मकान की छत पर लगा मोबाइल टावर अचानक भरभरा कर गिर गया। टावर गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। घटना में सामने खड़ी एक बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन से ऐसे टावरों की सुरक्षा की जाँच की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमीरपुर जिले में बीच सड़क पर लूट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुमेरपुर कस्बे के तपोभूमि के निकट एक कार सवार के साथ मारपीट कर 2.80 लाख रुपए कैश लूट लिया गया। पुलिस ने लूट की घटना को संदिग्ध बताया है। दोनों पक्षों में कार में कट लगने की वजह से विवाद की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि वायरल वीडियो में अज्ञात युवकों द्वारा कार सवार का गला दबाकर मारने का प्रयास करता भी वो दिखाई दे रहा है। मौधा कस्बे के मलिकुआ चौराहा निवासी जुगुल किशोर शिवहरे ने प्रार्थना पत्र में बताया कि दुकान का सामान खरीदने को 2.80 लाख रुपए कैश लेकर दुकान के कर्मचारी के साथ वो कानपुर गए थे। वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में लूट की घटना हो गई। कौशाम्बी में पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सराय अकील थाना क्षेत्र के हजारीपुरवा गांव के पास शनिवार देर रात पुलिस टीम ने घेराबंदी की थी। इसी दौरान बदमाश अमित पासी ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक बाइक और कुछ नकद बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रयागराज के मंदर गांव का रहने वाला है और सराय अकील व करारी थाना क्षेत्र में हुई छिनैती की कई घटनाओं में वांछित था। फिलहाल घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बरनाहल थाना क्षेत्र के लखनमऊ गांव में दबंगों ने दलित पिता पुत्र के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण मेले के दौरान दलित प्रधान पद उम्मीदवार डॉक्टर प्रमोद कुमार जाटव के भाई को निशाना बनाकर हमला किया गया। पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगों ने लाठी डंडों और अवैध हथियारों के साथ बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी, जबकि पीड़ित युवक रहम की गुहार लगाता रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और फिर हालत नाजुक होने पर सैफई रेफर किया गया। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हबीबगंज गौटिया में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा सामान, नगदी और सोने चांदी के आभूषण जलकर पूरी तरह राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
पीलीभीत में देर रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गेहूं की खड़ी फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले 6 महीनों से मेहनत कर फसल तैयार करने वाले किसान अब औने पौने दामों पर उपज बेचने को मजबूर हैं। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए तय किया है, लेकिन खराब फसल के कारण किसानों को इसका लाभ मिलना मुश्किल दिख रहा है। इस नुकसान का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब बच्चों की स्कूल फीस और घरेलू खर्च उठाना भी चुनौती बन गया है। किसानों में गहरी चिंता और निराशा का माहौल बना हुआ है। श्रावस्ती में आंधी तूफान के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के राजगढ़ गुलेरिया गांव में कच्ची दीवार गिरने से 55 वर्षीय महिला राजकुमारी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत निजी साधन से सीएचसी कोना लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। तेज आंधी तूफान के कारण इलाके में जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हादसे के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रामनगरी अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाली क्षेत्र के रामपुर हलवारा गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। निषाद और यादव परिवार के बीच हुए इस विवाद में लाठी डंडे, ईंट पत्थर और फावड़े तक चल गए, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट होती रही और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। निषाद परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति को हालत नाजुक होने पर लखनऊ रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। रामनगरी अयोध्या के बीकापुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने खुले मंच पर अधिकारियों पर घूस लेने का आरोप लगा दिया। हैदरगंज थाना क्षेत्र के कटौना निवासी किसान शेर बहादुर वर्मा ने डीएम के सामने शिकायत रखते हुए कहा कि आबादी की जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल राघव राम और तहसीलदार दिनेश कुमार द्वारा रिश्वत की मांग की गई। किसान की शिकायत सुनते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम बीकापुर ने तुरंत दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। इस घटना ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। जौनपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्कूल चलो अभियान 2026 और पुस्तक वितरण समारोह का शुभारंभ किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया कि यही समाज के सर्वांगीण विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। अधिकारियों ने संकल्प लिया कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को पुस्तक का वितरण भी किया गया। इस पहल से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवपुरी हाईवे पर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब डेली गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का छत विछत शव मिला। सुबह करीब 7 बजे राहगीरों ने पहले इसे जानवर का शव समझा, लेकिन पास जाकर देखने पर मानव शरीर होने की पुष्टि हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि शव के ऊपर से कई भारी वाहन गुजरने के कारण शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और अवशेष करीब 100 मीटर तक बिखरे मिले। पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रारंभिक जांच में मामला रात के समय हुए हादसे का माना जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पहचान व हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले में अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया।
इस जीत के हीरो रहे युवा बल्लेबाज समीर रिजवी, जिन्होंने शानदार 90 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी ने टीम को सीजन की लगातार दूसरी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। समीर को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद समीर ने बताया कि उन्होंने पिछले 1 साल में अपनी बल्लेबाजी पर काफी मेहनत की है। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स का आत्मविश्वास और मजबूत बनता जा रहा है। आईपीएल 2026 के पहले डबल हेडर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 210 रन बनाए। टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 55 और ध्रुव जुरेल ने 75 रनों की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 204 रन ही बना सकी। साई सुदर्शन ने 73 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। आखिरी ओवर तक चले इस मुकाबले में राजस्थान ने बाजी मार ली और अहम जीत अपने नाम कर ली। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।